नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। आधुनिक दौर में जहां मनुष्य नए नए आविष्कार कर रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसी चीजें पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं जो भारत देश के कल्चर का न केवल हिस्सा रही हैं बल्कि जिनके इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। लेकिन आज वे वस्तुएं विलुप्त हो रही हैं और उन्हें बनाने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लगा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कुम्हार कभी किसी पर नौकरी नहीं मांगा था और आज बच्चे हमारे परेशान होते फिरते। आधुनिकता से सराबोर इस रहन सहन में एक मिट्टी की महक है जो आज भी हमें जमीन से जोड़े रखती है। यही वजह है कि मिट्टी के बर्तन, दिए, मिट्टी की गुल्लक, खिलौने आज भी हमारे मन को लुभाते हैं। लेकिन इन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के सामने आज रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लगा है और उनके इस कठिन दौर में अब संघर्ष अस्तित्व को बचाए रखने का है। ऐसे में जहां आधुनिकता में रमे हम लोग इन मिट्टी के बर्तनों के उपयोग से कोसों दूर पहुंच चुके हैं, वहीं इन लघु कारीगरों को सरकार की ओर से भी कोई राहत नहीं है। आधुनिक दौर में नए नए आविष्कारों के बीच ऐसा बहुत कुछ है जो पीछे छूट रहा है। ये मिट्टी के बर्तन न सिर्फ हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहे हैं बल्कि इसके इस्तेमाल ने हमारे पूर्वजों को एक स्वस्थ जीवन भी दिया था। देखिए, वो हम उस वक्त नेचर के बहुत पास थे और हमारे को उस वजह से हम क्योंकि नेचर के पास थे तो हमें बीमारियां बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज में आधुनिकता का दौर चला, हम प्लास्टिक के बर्तन पे आ गए। हम चाय भी अब प्लास्टिक के कपों में पीते हैं, खाना हम प्लास्टिक की कटोरियों में खाते हैं, थालियों में खाते हैं, तो उससे हमें हद से ज़्यादा नुकसान होता है। उससे हमें कैंसर जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। और जब जो काम चलता था, अधिक था, जो इसके नाम बीमारी कोई नहीं थी और आज इसके घटने से बीमारी ऐसी इलाज हो गया जिनका इलाज ही कोई नहीं है। प्रजापति कुम्हार समाज का पुश्तैनी कारोबार भारतीय सभ्यता के इर्द गिर्द ही बिना हुआ है। ये आज भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लेकिन अब ये कला विलुप्त होती जा रही है क्योंकि लोग मिट्टी के बर्तन अब कम खरीदते हैं। डिस्पोजेबल बर्तनों की खरीदारी बढ़ने लगी है। इस खोती हुई कला के पीछे एक और कारण है मिट्टी का ना मिलना। महंगी मिट्टी के कारण कुम्हार अब बर्तन भी कम बना रहे हैं। बचपन में मिट्टी की बनी गुल्लक तो सभी को याद होंगी, जिनमें बच्चे अपना फिक्स डिपॉजिट किया करते थे। बर्तन कारीगरों के मुताबिक फिक्स डिपॉजिट करने वाली गुल्लक अब ना के बराबर बिकती है। 70 वर्षीय जयपाल बताते हैं कि उनकी कई पीढ़ियां इस कारोबार से जुड़ी रही हैं और आज मिट्टी की कमी और प्लास्टिक के बढ़ते चलन के बीच इनका दर्द किसी से नहीं छिपा है। पर विडंबना ये है कि राहत भी कहीं नहीं है। मिट्टी के बर्तन खत्म होते जा रहे हैं, मिट्टी ही नहीं मिल रही कुम्हारों को और जी बर्तन कम बन रहे तो बिगड़ी पे डिस्पोजल चल रही। मैं नाली में गिरेंगे, नाली उठ जाएगी, घरों में पानी भर जाएगा, खेत भी बेकार हो रहे जिन काश्तकार नहीं है यहाँ से भगवानपुर में, उनके खेतों में पानी भर रहा, नाले नहीं चल रहे हैं। ज्यादा समस्या मिट्टी की हो रही। मिट्टी के बारे में भाई साहब यही है, कहीं भी चले जाओ आप, सब काम चौपट पड़ा है। पहले इनसे ही हमारे बुजुर्ग लोग जो सारे इनसे ही हमें पाल परोस के इतने बड़े बना दिए। ये सब जो भी देख लो, जिनका कहीं भी तालाब नहीं है, कहाँ से मिट्टी लाए हम। पहले लोग ठंडे पानी के लिए मिट्टी के घड़े प्रयोग करते थे, पर अब फ्रिज ने इन घड़ों की मांग पर मानिए घड़ों पानी डाल दिया है। संघर्ष से जूझते इन कुम्हारों के लिए गुजर बसर करना अब भारी पड़ रहा है। एक और संघर्ष भी है और वो है विरासत को आगे बढ़ाने का, क्योंकि साफ है कि इस कठिनाई में अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमाते देख अब बच्चे भी इस काम में नहीं जाना चाहते। कुम्हारों के ये परिवार अब सिर्फ आस लगाए बैठे हैं कि शायद सरकार इस कला को बचाने के लिए उनके लिए कुछ मिट्टी जुटा सके, ताकि वो कम से कम उतना तो कमा लें जिससे उनका जीवन यापन हो सके। बाकी सरकारी मदद की तो बस आस ही है।
सरकार का ध्यान तो जी आकर्षित करने की कई बार कोशिश करी थी हमने, जो यहाँ के सरकार, चलो वो तो मोदी सरकार है अब तो प्रेजेंट में, लेकिन जब भी यहाँ पर देख लो आप, SDM, DM, विधायक, चेयरमैन, सबके पास एप्लीकेशन चली गई जी यहाँ से, आश्वासन नहीं मिलता है। लेकिन भगवानपुर से न्यूज स्टूडियो के लिए मुरसलीन अलवी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।